आज ही डिसाइड करना शुरू कीजिए कि कौन सा समय है जब बच्चा आपकी बात सुनने के लिए रेडी है, रिसेप्टिव है, सुनने को बिल्कुल तैयार है। आपका बच्चा जिद्दी है, कोई भी बात नहीं सुनता, किसी भी तरीके से किसी भी बात को समझने को तैयार नहीं है, अपनी हर बात मनवाता है और आपकी किसी भी बात को मानने को किसी भी कीमत पर तैयार नहीं होता, या कभी मान जाता है और कभी नहीं मानता। अगर आपका बच्चा जिद्दी है तो संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि जिद्दी बच्चा अपने लिए और अपने परिवार के लिए अपनी जिद की वजह से बहुत सी परेशानियां खड़ी कर सकता है। तो आज मैं संजना धवन आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसी छोटी छोटी टेक्निक्स, ट्रिक्स, जिससे आप अपने बच्चे के जिद्दी स्वभाव में परिवर्तन ला सकते हैं। अगर आप भी अपने बच्चे के व्यवहार में, स्वभाव में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो उसे शेयर करना भी मत भूलिए। तो आइए आज जानते हैं जिद्दी बच्चे को कैसे हैंडल किया जाए ताकि वो एक बात मानने वाला बच्चा बन सके। तो सबसे पहले बच्चा कब हमारी बात सुन सकता है, एक बात से समझाती हूँ। ये बॉटल है, इसमें हमें कुछ डालना है, तो क्या हम इस बंद बोतल में कुछ डाल सकते हैं? आपका जवाब होगा नहीं। हमें इसमें कुछ डालना है तो इसका ढक्कन हमें खोलना होगा, इसकी कैप हमें हटानी होगी। ऐसे ही बच्चे को हम अपनी बात कब मनवा सकते हैं? जब वो हमारी बात सुनने के लिए ओपन हो, हमारी बात सुनने के लिए तैयार हो। बच्चा कब हमारी बात सुनता है? पूरे दिन में कोई ना कोई समय ऐसा होता है जब हमारी बात सुनने के लिए बच्चा ओपन होता है, अदरवाइज बच्चा हमारी बात का विरोध ही करेगा। अब ये समय आपको डिसाइड करना है कि कौन से समय बच्चा आपकी बात सुनने के लिए तैयार होता है। जब वो अच्छे मूड में हो, कई बार बच्चा खेलते हुए, खाना खाते हुए, या फिर वो जब स्कूल से आता है, या फिर आप शाम के समय जब वो खेलने लगता है, उस समय वो आपकी बात सुनने को तैयार है। आप कुछ दिन ऑब्जर्व कीजिए किस टाइम पे बच्चा आपकी बात हैप्पीली और एक्सेप्टेंस के साथ सुन रहा है, कोई विरोध नहीं कर रहा। अगर आपको कोई समय ऐसा नहीं मिल रहा तो आपके लिए एक आइडिया है कि आप शाम को उसके साथ कुछ समय सैर पर जाएं, लॉन्ग वॉक पर जा सकते हैं, उसके साथ कोई गेम खेल सकते हैं, एंड प्रेफरेबली आप उसके साथ वॉक पे जाएं। शाम को जब वो वॉक पर आप उसके साथ निकलें, शाम को या सुबह जो भी आपका प्रेफरेबल टाइम है उसे ही आप चुन सकते हैं। एक समय उसके साथ वॉक पे जाएं, आप दोनों एक डायरेक्शन में चलें, एक साथ वॉक करें और इधर उधर की बातें करते हुए ही फिर आप जो उसे सजेस्ट करना चाहते हैं वो सजेस्ट कीजिए। उसके व्यवहार से रिलेटेड, उसके फ्रेंड से रिलेटेड जो भी बात, और बिल्कुल हल्के फुल्के सजेस्ट कीजिए। थोपिए मत बच्चे पे। कोई भी इंसान धक्के से थोपी हुई बातें कभी भी सुनना पसंद नहीं करता। उसे एक फ्रेंडली सजेशन दीजिए, पहले उसके साथ फ्रेंडली हो जाइए ताकि उसके दिमाग का कवर, उसके दिमाग की कैप, दिमाग का ढक्कन हट सके, और फिर जैसे ही वो रिसेप्टिव हो उस समय बिल्कुल धीरे से, प्यार से उसके अंदर जो भी कंटेंट, जो भी लिक्विड आप पोर करना चाहें, आई मीन जो भी बात उसे समझाना चाहें वो समझेगा। तो आज ही डिसाइड करना शुरू कीजिए कि कौन सा समय है जब बच्चा आपकी बात सुनने के लिए रेडी है, रिसेप्टिव है, सुनने को बिल्कुल तैयार है। विदिन 1 वीक, कुछ पेरेंट्स को तो 2 या 3 डेज में ही आइडिया हो जाता है कि कब बच्चा उनकी बात अच्छे से सुनता है। नहीं तो 1 वीक में आई एश्योर यू कि आप आराम से पता लगा सकते हैं कि बच्चा किस समय आपकी बात सुनने को तैयार है। दूसरा, आप उसे सजेशन देना शुरू कीजिए, उसे समझाना शुरू कीजिए, या सजेशन दीजिए, एडवाइस दीजिए उन कामों के लिए जो वो करना चाहता है। आप हैरान होंगे कि मैम वो तो चॉकलेट खाना चाहता है, वो तो टीवी देखना चाहता है, वो तो बाहर घूमना चाहता है, वो फास्ट फूड खाना चाहता है। यस, आपने सही सुना, जो वो करना चाहता है उस काम से उसको एडवाइस करना, सजेस्ट करना शुरू कीजिए। जैसे कि अगर वो चॉकलेट खाना चाहता है तो बेटा आप चॉकलेट खा लो,
जैसे वो टीवी देखना चाहता है, चलो आओ टीवी देखते हैं। अगर वो घूमने जाए, चलो घूमने चलते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे आपके लिए जो एक विरोध की स्थिति है, ना कहने की स्थिति है, ना कहने का जो माइंडसेट, एक पैटर्न उसके माइंड में सेट होगा, वो वॉश होना शुरू होगा, वो हटना शुरू होगा। धीरे धीरे वो आपकी बातों को यस करना शुरू करेगा। हाँ, आप एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं कि बेटे चलो ठीक है, आप फास्ट फूड खाओ वंस इन अ वीक, टीवी देखो इतनी देर टीवी देखो। अगर आप उसे खुद सजेस्ट करेंगे, टीवी तो उसे देखना ही है, फास्ट फूड तो उसे खाना ही है, क्योंकि आजकल हमने उसको जो एक सिस्टम सेट करके दे रखा है, तो उसमें वो नेचुरल वो सब चीज़ें ले रहा है, वो सब चीज़ें कंज्यूम कर रहा है। परंतु अगर हम उसे सजेस्ट करना शुरू करेंगे तो वो हमारी बातों को सुनना शुरू करेगा। उसकी पसंद की चीज़ें सजेस्ट करना शुरू कीजिए ताकि वो आपकी पसंद की चीज़ें सुनना शुरू करे, आपकी पसंद की सजेशन लेना शुरू करे। तो आइए आज से ही शुरुआत करते हैं। दिन में आप डिसाइड कीजिए कि 2-3 टाइम वो चीज़ें सजेस्ट करेंगे जो वो सुनना चाहता है, जो वो काम करना चाहता है, जो काम वो करना चाह रहा है वो उसे सजेस्ट कीजिए। और देखिए कुछ ही दिनों में आपकी बातों का विरोध करना, आपकी हर बात को नकारना वो बंद करेगा और आपकी बात को सुनना शुरू करेगा। और जब वो सुनना शुरू कर देगा एक बार, तो बस ठीक है ना, फिर वो आपकी पॉजिटिव एडवाइसेस को भी सुनेगा, ठीक बातों का विरोध करना बंद करेगा। नहीं तो अब तक क्या हो रहा है, हर बात का विरोध हो रहा है ना बच्चे की तरफ से। तो आइए आज से शुरुआत करते हैं। ये तो थी उसको एडवाइस देने की बात। अब तीसरी चीज में हर पेरेंट्स को, इसको मैं पेरेंट्स नहीं कहूँगी, हर रिलेशनशिप में ये चीज़ें एप्लीकेबल हैं। हर रिलेशन में हम इस समाज में अपने रिश्ते बनाए हुए हैं 2 तरीके से, इधर UCL और CL। UCL और CL, आप हैरान हो रहे होंगे ये है क्या। UCL मीन्स अनकंडीशनल लव एंड CL मीन्स कंडीशनल लव। हमने हर रिश्ते के साथ CL लगा रखा है, कंडीशनल लव। कंडीशनल लव मीन्स कि हर रिश्ते के साथ हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं। एक्सपेक्टेशंस बुरी नहीं है, परंतु हर बात के साथ कंडीशन अप्लाइड है। हर बात के साथ हमने कंडीशन लगा रखी है, हर रिश्ते के साथ हमने कंडीशन लगा रखी है, और वो कंडीशंस हमारे रिश्तों को कमज़ोर कर रही हैं। ऐसे ही पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप एक CL बनकर रह गया है, कंडीशनल लव बनकर रह गया है। उस लव के साथ कंडीशंस हैं। हम बच्चे की जीत को, बच्चे की प्रोग्रेस को तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर हमारे हिसाब से उसने परफॉर्म किया, हमारे हिसाब से काम किया, तो हम उसे प्यार करते हैं, अदरवाइज उसे दुत्कारते हैं, डांटते हैं, उसे एक्सेप्ट नहीं करते। अगर हम UCL यानी कि अनकंडीशनली बच्चे को लव करते हैं, आई नो कि आप केयर पेरेंट्स हैं, आपके दिल में बच्चे के लिए बहुत सा प्यार है, कोई कंडीशन नहीं है बच्चे के लिए आपके मन में, परंतु हम दिखाते उसे बहुत सारी कंडीशंस हैं। हम ये कहते हैं कि तेरे इतने % मार्क्स आए तो तुझे ये मिलेगा, अगर तेरे इतने % मार्क्स नहीं आए तो मैं तेरी मम्मी नहीं बनूंगी, मैं तेरा पापा नहीं बनूंगा। अगर तुमने भाई या बहन से लड़ाई की तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा या करूंगी। हम कितनी कंडीशंस लगा रहे हैं। अगर तुमने अच्छे बच्चों की तरह व्यवहार नहीं किया तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे, ये भी कंडीशंस। इतनी कंडीशंस प्यार में, बच्चे के साथ प्यार में, कोई भी रिलेशनशिप है, प्लीज़ एक बार कंडीशंस हटा के अनकंडीशनली लव करके देखिए। बच्चे की हार या जीत, अच्छाई या बुराई, एक बार उसे अनकंडीशनली स्वीकार कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, और फिर देखिए। अनुपम खेर आप सब जानते होंगे, बहुत मशहूर एक्टर रहे हैं अभी भी। एक बार वो फेल हो गए और घर आए, बहुत डरे हुए थे, सोच रहे थे कि फादर की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से बहुत डांट पड़ेगी, या सब मार भी पड़ सकती है, परंतु उल्टा हुआ। उनके पिता उन्हें रेस्टोरेंट में खाने के लिए लेके गए और कहा कि तुम्हारे अंदर जीत की और संभावनाएं हैं। इससे क्या हुआ, बच्चे के मन में पिता के लिए एक रिस्पेक्ट पैदा हुई कि मेरे पिता ने मुझे हर कंडीशन में स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया। मेरे लिए उनका प्रेम कोई कंडीशन नहीं था, अनकंडीशनल लव था मेरे लिए मेरे फादर का। और वो रिस्पेक्ट
उन्हें आगे ले जाने के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए एक माइलस्टोन साबित हुआ। इसी तरह से आपने बहुत मशहूर साइंटिस्ट आइंस्टाइन का नेम सुना होगा। एक बार वो थोड़ा कमज़ोर थे पढ़ाई में और उनकी टीचर ने एक नोट लिखकर उन्हें दिया। तब वो बहुत छोटे रहे होंगे, 3 या 4 साल के, तब उन्हें नोट पढ़ना भी नहीं आता था। बोला कि अपनी मदर को देना, और उन्होंने लाकर अपनी मदर को वो नोट दे दिया। उनकी मदर ने उस नोट को खोला, पढ़ा, और जब बच्चे ने आइंस्टाइन ने अपनी मदर से पूछा कि उसमें क्या लिखा है, तो माँ ने जवाब दिया कि आपके स्कूल वालों ने लिखा है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं, असाधारण प्रतिभाशाली बच्चे हैं, और हमारे स्कूल में आपको पढ़ाने के लायक प्रतिभाशाली टीचर्स, अध्यापकगण नहीं हैं, इसलिए आप बच्चे को घर पर ही पढ़ाइए। और उसकी मदर ने उसे उसी दिन से घर पर पढ़ाना शुरू किया और स्कूल में भेजना बंद कर दिया, क्योंकि स्कूल वालों ने रिजेक्ट कर दिया था कि इस बच्चे को स्कूल नहीं भेजें, ये मेंटली रिटार्डेड है, दिमागी रूप से कमज़ोर है। और आइंस्टाइन हम सब जानते हैं, हर दुनिया का हर व्यक्ति जानता है कि वो कितने प्रतिभाशाली वैज्ञानिक हुए, साइंटिस्ट हुए। उनकी मदर का वो ट्रस्ट उन पे उन्हें आगे ले गया। और जब उनकी मदर की डेथ हुई, उन्होंने अपनी मदर की अलमीरा खोली और पढ़ा कि उस लेटर में क्या लिखा हुआ था। अगर उनकी माँ उसी दिन उन्हें बता देती कि तुम्हें स्कूल वालों ने रिजेक्ट कर दिया है, तुम्हें स्कूल में पढ़ाने से मना कर दिया है, उनकी मदर हताश हो जाती, गुस्सा करती उन पर कि तुम्हें स्कूल वालों ने निकाल दिया है, तो उनके दिमाग पर क्या असर होता है? उनकी सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है और ज़िंदगी भर वो मेंटली रिटार्डेड और एक कमज़ोर नकारा बच्चे की तरह ज़िंदगी जीते और बोझ बनकर जीते, और पेरेंट्स पे भी और खुद पे भी। परंतु उनकी मदर ने उन्हें अनकंडीशनल लव की वजह से एक्सेप्ट किया जैसे ही थे, एंड शी डिसाइडेड कि इसे मैं आगे ले जाऊंगी। अब देखिए अनकंडीशनल लव में कितनी पावर है। तो बच्चे के साथ अपने रिलेशनशिप में प्लीज़ कंडीशंस को स्टॉप कीजिए। एंड आई एश्योर यू, आप ये तीनों तरीके, नंबर 1, उसे उस समय अपनी बात मनवाना या कहना या सजेस्ट करना जब वो सुनने के लिए तैयार हो। पूरे दिन में एक ऐसा टाइम ज़रूर आता है और आप उस टाइम को सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए कि किस समय बच्चा आपको सुनने को तैयार है। और दूसरा, उसे वो सजेशन देना जो वो काम करना चाह रहा है, जिस काम को वो करना चाह रहा है वही सजेशन या एडवाइस देना। और तीसरा, अनकंडीशनल लव, स्विच फ्रॉम CL to UCL, कंडीशनल लव से अनकंडीशनल लव पे स्विच कीजिए और देखिए आपके बच्चे की जिद कैसे ख़त्म होती है, कैसे वो एक बहुत ही प्यारा, हर बात मानने वाला बच्चा बनता है। तो इस वीडियो को आप देखिए, समझिए और इसकी बातों को जो मैंने इसमें शेयर की, प्लीज़ फॉलो करके अपने एक्सपीरियंस शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।